नया फाइनेंशियल ईयर 26-27 शुरू होते ही 1 अप्रैल से कई बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों, खासकर कि सालवट कर्मचारियों और टैक्स पेयर्स पर पड़ेगा। पैन कार्ड से जुड़े अपडेट, एचआरए के नियम, क्रेडिट कार्ड चार्ज और पेट्रोल से जुड़ी नीतियों में चेंज आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। तो जानते हैं कि 1 अप्रैल से क्या क्या नियम बदलने जा रहे हैं, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप पहले से ही प्लानिंग बना लें और आपको किसी दिक्कत से बचने में भी आसानी हो। असल में नए नियमों के तहत पैन बनाने या उसमें सुधार करने के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना जरूरी होने वाला है। नए रूल से पैन प्रोसेस पहले से ज्यादा सख्त और सेफ हो जाएगा। आज के समय में हमारा बटुआ मोबाइल में आ गया है, लेकिन इसके साथ फ्रॉड का खतरा भी बढ़ गया है। इसी को देखते हुए आरबीआई ने 1 अप्रैल 2026 से नए सेफ्टी रूल लागू करने का फैसला किया है। अब सिर्फ ओटीपी से काम नहीं चलेगा। हर ऑनलाइन पेमेंट के लिए 2 सुरक्षा परतें जरूरी होगी, जैसे कि पिन, बायोमेट्रिक या फिर डिवाइस वेरिफिकेशन। इसका मकसद है सिम स्वैप, फिशिंग और हैकिंग जैसे फ्रॉड को रोकना। नए रूल्स में अगर बैंक की लापरवाही से फ्रॉड होता है तो ग्राहक को पैसा वापस मिलेगा, यानी कि अब डिजिटल पेमेंट पहले से ज्यादा सुरक्षित होने वाला है। सालवट कर्मचारियों के लिए एचआरए से जुड़ा रूल और हार्ड होने वाला है। असल में अगर आप सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा किराया देते हैं तो आपको मकान मालिक का पैन देना जरूरी होगा और इसके साथ ही ये भी बताना होगा कि वो आपके परिवार का सदस्य है या नहीं। ये जानकारी नए फॉर्म 124 में देनी होगी। इसका उद्देश्य फर्जी एचआरए क्लेम पर रोक लगाना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है और इसी के साथ ही नया आयकर अधिनियम 2025 और लेबर कोड लागू हो सकता है, जिसका सीधा असर आपकी सैलरी और टेक होम पर पड़ेगा। नए रूल्स के मुताबिक अब आपकी बेसिक सैलरी कुल सीटीसी का कम से 50% होना जरूरी है। अभी कई कंपनियां टैक्स बचाने के लिए बेसिक कम और अलाउंस ज्यादा रखती है, लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल हो गया। बेसिक सैलरी बढ़ने से आपका पीएफ और ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी, यानी कि रिटायरमेंट के लिए ज्यादा बचत होगी। हालांकि पीएफ ज्यादा कटने से हाथ में मिलने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, जबकि एचआरए छूट कम होने से पुराने टैक्स सिस्टम में टैक्स थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन नए टैक्स रिजीम वालों के लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 12.5 लाख तक की आय पर टैक्स छूट मिलती है। कुल मिलाकर ये बदलाव लंबे समय में फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं और कुछ इस तरीके से 1 अप्रैल से ये नियम बदलने जा रहे हैं।